हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम एनालिसिस मैनेजमेंट पोस्ट पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के दिन में मैनेजमेंट पंजाब कोऑपरेटिव लेवल का एग्जाम हुआ और यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे उनका लेवल क्या रहा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए और करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की परफेक्ट स्ट्रेटजी इस एग्जाम को लेकर क्या थी और कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। हैव अ लुक। साथ ही साथ अगर कंप्यूटर का आप कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पंजाब स्पेशल बैच, जहां पर आपको पंजाब रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं कंप्यूटर सिलेबस में जो न्यूली ऐड हुए हैं इन सभी को इंक्लूड किया गया है। मतलब पूरे सिलेबस में जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं उन सबको यहाँ पर गाइड कर दिया गया है। इसके साथ साथ जितने भी एमसीक्यूज टॉपिक वाइज बन सकते हैं एग्जाम में उन सभी को इंक्लूड किया गया है और साथ में आपको पीडीएफ भी दी गई है। इसका मतलब कि वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो वहां पर कंप्यूटर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो। बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो देखने को मिला वो ये था, विच वन इज नॉट इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस नहीं है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, एसएसडी या फिर लाइट पेन। देखिए ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन ये तीनों तो इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव ये आपकी स्टोरेज डिवाइस में काउंट होगी। तो आंसर यहां पर क्या होगा, एसएसडी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज नॉट अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी नहीं है। अब प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और प्राइमरी मेमोरी आपकी दो तरीके की होती हैं, रैम और रोम। कैश मेमोरी और रजिस्टर को भी हम लोग प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी आपकी कितनी हो गई, चार, रैम, रोम, रजिस्टर एंड कैशे। अब यहाँ पर आप देखिए अगर तो पी रोम दिया हुआ है यानी रोम का ही एक टाइप है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जी रोम यहाँ पर गलत आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला है क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं गूगल का गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस या विंडोज, लेकिन यहाँ पर ना तो डॉस गिवन है ना विंडोज गिवन है। इसका मतलब आंसर आपका क्या बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट करेक्ट है। सोलरिस और फेडोरा ये आपके लाइनेक्स के वर्जन हैं। तो सोलरिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और फेडोरा भी आपका लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वर्जन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया यानी स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है, एसएसडी की फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है। तो दूसरा क्वेश्चन एसएसडी से देखने को मिल रहा है, सिंपल स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस, स्टोरेज स्टेज डिवाइस या सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए एप्पल के जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उसमें एसएसडी का ही यूज होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जितने भी प्रोग्रामर हैं या गेमर हैं वो भी एसएसडी का यूज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एसएसडी में इंस्टॉल करवा देते हैं और जितना भी डेटा होता है वो हार्ड डिस्क में रखते हैं। तो एसएसडी के साथ साथ वो लोग हार्ड डिस्क का भी इस्तेमाल करते हैं और ऐसा करने से सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, सिस्टम की जो स्पीड है वो कई गुना तेज हो जाती है ना। तो दिस इज द वे टू मेक योर सिस्टम स्पीडी एंड ऑप्टिमाइज वाया स्पीड। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। कह रहा है इनमें से कौन सा टोपोलॉजी का पार्ट नहीं है।
वैन, मैश, स्टार या बस? तो हम लोग जानते हैं मैश टोपोलॉजी है, स्टार भी टोपोलॉजी है, बस भी टोपोलॉजी है, और सबसे रिलायबल, सबसे विश्वसनीय और सबसे बढ़िया टोपोलॉजी आपकी मैश टोपोलॉजी होती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी टोपोलॉजी नहीं है, तो वैन आपका नेटवर्क का एक टाइप है। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ अ नेटवर्क एंड दिस इज नॉट अ टोपोलॉजी, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ इज एन, कह रहा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, जिसको किसने डेवलप किया था? बिल्कुल सही, बजारने स्ट्रॉस्ट्रप जी के द्वारा डेवलप किया गया। C++ की बात करें तो ये सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये नोट प्रेस है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है? तो देखिए C++ नोट प्रेस तो नहीं है, असेंबलर का इस्तेमाल भी यहाँ पर नहीं होता क्योंकि असेंबलर का यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर भी ये बिल्कुल नहीं है, कंपाइलर है, बिल्कुल सही आंसर है। सी और C++ ये यहाँ पर कंपाइलर का यूज़ होता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस ट्रांसलेटर का यूज़ है वो कंपाइलर है, और ये कंपाइल्ड टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच वन इज नॉट एनी सर्विस ऑफ इंटरनेट, इसमें से इंटरनेट की सर्विस कौन सी नहीं है? टेलनेट, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप या ITGOL? तो हम लोग जानते हैं टेलनेट ये आपकी इंटरनेट की सर्विस है। टेलनेट बेसिकली एक प्रोटोकॉल भी होती है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग रिमोटली कनेक्ट हो सकते हैं, तो टेलनेट इज़ अ प्रोटोकॉल ऑल्सो, तो इंटरनेट की प्रोटोकॉल है ये। ईमेल की बात करें तो आप जानते हैं ये भी इंटरनेट की सर्विस है। न्यूज़ ग्रुप, बिल्कुल न्यूज़ ग्रुप और चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, ये भी इंटरनेट की ही सर्विस है। लेकिन ITGOL ये इंटरनेट की सर्विस नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 10100 इज, तो आपको बताना है कि इस बाइनरी नंबर का जो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है वो क्या है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 2 4 8 16, इस तरीके से अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू के नीचे इसको रखेंगे तो 1 2 के नीचे तो 0 0 यानी कैंसिल हो जाएगा, 4 8 और 16, 4 और 16 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 20। तो ओरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है, 20 इज द करेक्ट वन। क्लियर है? और ये हमने कैसे किया? तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको पता होगा, राइट हैंड साइड से 2 की पावर में हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। जहां पर 0 आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जहां 1 है वो एड अप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और करेक्ट आंसर क्या आएगा? 20। नेक्स्ट देखिएगा, अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज रिटन इन बाइनरी कोड्स इज नोन एज, यानी उस कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम बताइए जो बाइनरी कोड में लिखी जाती है, यानी जो 0 1 के फॉर्म में लिखी जाती है, तो उसे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज की कैटेगरी में रखेंगे? हाई लेवल, मशीन, असेंबल लैंग्वेज या फिर C#? तो बहुत ही आसान है, 0 1 के फॉर्म में जो लैंग्वेज है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं या मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, है ना। तो बाइनरी कोड गिवन था, यहाँ पर क्या बाइनरी लैंग्वेज है? नहीं, मशीन लैंग्वेज है, बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, इन कंप्यूटर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ पार्ट ऑफ, कह रहा है कंप्यूटर में जो ALU होता है, जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, इन सबको करने का काम किसका है? ALU ही ये परफॉर्म करता है। निमोनिक्स यहाँ पर यूज होती है लैंग्वेज परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इन कंप्यूटर ALU इज अ पार्ट ऑफ रैम, CPU, HDD या AUX? तो बहुत ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा वो क्या है? CPU। हम लोग जानते हैं कि CPU के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? पहला CU दैट इज कंट्रोल यूनिट, दूसरा ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट को ही हम लोग रजिस्टर भी बोलते हैं। तो MU यानी मेमोरी, और CPU के पास जो मेमोरी होती है, CPU के अंदर जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? बिल्कुल, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो आई होप कि ये जो 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो आपके सारे सही हुए होंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया एग्जाम में।
कहीं पर अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर सीखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि नई नई वीडियोस मैं चैनल पर लेकर आता रहता हूं, जहां से आप कंप्यूटर की एक परफेक्ट नॉलेज और अपने एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज को ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।